जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। आप लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान के रेलिवेंट जो है ना, यानी ईयर ईयर वाइज जो है साल के जो इश्यूज हैं, मतलब है कि वो आपसे डिस्कस। कल हमने आपके साथ 1947 की वीडियो बनाई थी जी। आज 1948 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। अब याद रखिएगा कि यकम जनवरी 1948 इंडिया ने ना, जो आपको पता है पिछले आप 47 में आपको बताया था कि मुआहदा हुआ था जिसके तहत 75 करोड़ रुपया देना था। 25 उन्होंने दे दिया था, तो 50 करोड़ जो है ना जी, वो इंडिया ने ना देने से इनकार कर दिया था जी, यकम जनवरी 1948 में। ये आप याद रखिएगा कि 50 करोड़ रुपया उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में आपको पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने यहाँ पे हड़ताल भी की थी, भूख हड़ताल ना जी। 3 जनवरी 1948 को ना पाकिस्तान के नए करेंसी नोट जो है ना वो जारी हुए थे जी। यानी हमने ना अपने करेंसी नोट जो है वो जारी कर शुरू किए थे जी, करेंसी नोट 3 जनवरी 1948 को। और 5 जनवरी 1948 में ना जी, यूएनओ जो है ना, यूएनओ ने कश्मीर के ऊपर ना एक कमीशन कायम किया था जी, कि जाके कश्मीर के मामलात को यूएनओ कमीशन देखेगा जी। तो ये 5 जनवरी को हुआ था। तो अब याद रखिएगा कि 14 जनवरी 1948 पाकिस्तान यूएनओ गया था जी, सिक्योरिटी काउंसिल जिसे हम सलामती काउंसिल भी बोलते हैं ना जी। इसमें पाकिस्तान लेके गया था अपनी एप्लीकेशन कश्मीर इशू के बारे में ना जी। तो 20 जनवरी बेल्जियम जो मुल्क है ना जी, बेल्जियम, उसने एक एप्लीकेशन दी हुई थी। बेल्जियम ने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा को 20 जनवरी को जो है कमीशन के क़याम के सिलसिले में ना एक करारदाद मंजूर की थी। यानी अक़वाम मुत्तहिदा में बेल्जियम ने, मतलब है कि आप याद रखिएगा कि इस सिलसिले में कि कश्मीर का क्या होना चाहिए जी, कि कमीशन का क़याम होना चाहिए, और मतलब है कि उसको मामले को हल किया जाए। बड़ी अहम डेट है जी, 22, आपने याद रखिएगा, बल्कि 26 जनवरी है जी। 26 जनवरी 1948 काकूल एकेडमी जो है ना जी, काकूल एकेडमी है। कहाँ पे जी? काकूल में ना, आप याद रखिएगा, मिलिट्री एकेडमी बनी थी एबटाबाद में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। काकूल के अंदर ना एक एकेडमी का नाम है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। जो है इसने अपना पहला कोर्स शुरू करवा दिया था जी 26 जनवरी 1948 में। तो 29 जनवरी, आपने याद रखिएगा, 29 जनवरी 1948 यूएनओ ने ये डिसाइड किया, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि कश्मीर में राय शुमारी करने का फैसला किया जी। ठीक है जी, कि यहाँ पे लोगों की राय ली जाएगी कि जनाब वो किसके साथ जाना चाहते हैं जी। राय शुमारी का फैसला यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल ने किया था 29 जनवरी को। अब याद रखिएगा कि 30 जनवरी को 1948 मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कत्ल हो गया था। आपको पता है उसको नथुराम ने कत्ल किया, और कायदे आजम ने उसके कत्ल पे कहा था कि ये इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 फरवरी 1948 कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ना एक मिल लगाई थी, यानी इफ्तिताह किया था बंगाल ऑयल्स, बंगाल ऑयल मिल्स का ना जी।
बंगाल ऑयल मिल्स का इफ्तिताह किया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब याद रखिए कि 5 फरवरी यूएनओ में ना कश्मीर के मसले पे बहस स्टार्ट हुई है जी। अब याद रखिएगा कि 5 फरवरी को आगाज हो गया जी अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पे बहस का। अब याद रखिएगा कि 10 फरवरी को 10 फरवरी 1948 जनरल जो है ना ये फ्रैंक मैसवरी को उसका दौर खत्म हुआ था, तो नया हमारा आर्मी चीफ आया है सर डोगलस ग्रेसी। डोगलस ग्रेसी जो है ना ये 10 फरवरी 1948 को कमांडर इन चीफ बन गया था जी। CNC पाकिस्तान का जो है ये दूसरा CNC है। पाकिस्तान का आप याद रखिएगा कि 14 फरवरी 1948 जो राजा गजनफर अली है ना जी, राजा गजनफर अली, इन्होंने पाकिस्तान के पहले फिल्म स्टूडियो का नाम आपने याद रखना जी, पेपर में आ सकता है जी, पेंचोली। पेंचोली फिल्म स्टूडियो का इफ्तिताह किया था राजा गजनफर अली ने 14 फरवरी 1948। 14 फरवरी 1948 को उसका इफ्तिताह हुआ था राजा गजनफर अली। समझ आ गई थी। 23 फरवरी 1948 पाकिस्तान की जो फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ना जी, उसको बनाने का फैसला किया। दसूर असम्बली के पहले इजलास में ना जी ये फेडरल कोर्ट आपको पता है जिसे अब क्या बोला जाता है जी, सुप्रीम कोर्ट। इसका पूरा पुराना नाम फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जी। ये आपने याद रखिएगा कि ये 23 फरवरी 1948 को ना असेंबली ने ये बिल पास किया कि ये इदारा होना चाहिए। इसी तरह आप याद रखिएगा कि जूनागढ़ जूनागढ़ जो है ना जी ये एक स्टेट थी जहां पे सर शाह नवाज भुट्टो जो है वो इसके हेड थे जी। तो 26 फरवरी को जो है भारत जो है कि ये इसके अंदर चली जाती है जी। 25 फरवरी को, सॉरी ये 24 फरवरी है जी, जूनागढ़ 24 फरवरी है जी। 25 फरवरी 1948 उर्दू जो है ना जी इसको नेशनल कौमी जुबान की हैसियत दे दी गई थी जी। उर्दू हमारी क्या होगी जी, नेशनल लैंग्वेज होगी जी। अब याद रखिएगा कि 9 मार्च 1948 अफगानिस्तान का जो पहला सफीर आया था ना पाकिस्तान में उसका नाम है सरदार वली शाह। सरदार वली शाह जो है ये पहला सफीर बन के जो है वो पाकिस्तान में आया था। 15 मार्च को आपने याद रखिएगा, 15 मार्च 1948 पाकिस्तान में ना रेड क्रॉस जो है ना वो सोसाइटी का इफ्तिताह कायदे आजम ने किया था जी। और 18 मार्च 1948 आपको पता है खारान, लसबेला, मकरान की जो स्टेट्स थी ना जी ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगी। और 19 मार्च को कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब और फातिमा जनाब, कायदे आजम और फातिमा जनाब पहली दफा ढाका गए थे जी।
यानी आपने याद रखिएगा कि 19 मार्च को मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायदे आजम समेत जो है ना जी, कायदे आजम और मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है ये ढाका तशरीफ ले जाते हैं जी। और आपको पता है कि 24 मार्च को ढाका यूनिवर्सिटी में, ढाका यूनिवर्सिटी जो है ना जी, उसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ना खिताब किया था, सालाना कॉन्वोकेशन पे खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान की मुश्तरका जुबान सिर्फ एक हो सकती है और वो उर्दू है जी। यानी बाबा जी ने 24 मार्च 1948 को ढाका यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए ये बता दिया कि सिर्फ एक ही हमारी होगी लैंग्वेज और वो हमारी उर्दू होगी। और 27 मार्च को आप याद रखिएगा, कल्लात जो स्टेट थी ना जी, कल्लात, इसने भी पाकिस्तान से इलाहाक कर लिया जी। समझ आ गई थी। तो यहाँ तक जी रखते हैं जी, आगे इंशाल्लाह 1947 की अपना 48 के मामलात जो हैं वो अगले लेक्चर में होंगे जी। तो सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि अगर ये पैटर्न आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मज़ीद प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं जी। इस पे व्हाट्सएप भी है जी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हमारा सेशन तहसीलदार और वन पेपर दोनों का चल चुका है जी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर कीजिएगा जी। चले, थैंक यू।